हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। और कंपनी जो है पर्टिकुलरली मैन पावर जो सेगमेंट है उसमें काम करती है। मैन पावर में कैसे, जैसे आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए या फिर आपको कोई और पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैन पावर या जो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स है उसकी ज़रूरत है। तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको जो है मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती है। चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे फिर कोई दूसरे काम से रिलेटेड हो, उनको ट्रेन करती है और बाद में आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है इनोविजन। इसका आपने नाम सुना होगा। आप अगर जैसे अगर आपकी सोसाइटी है वहाँ पर आपने सिक्योरिटी गार्ड है या फिर वहाँ पर आपके आसपास में जो काम कर रहे हैं दूसरे लोग रोज़मर्रा का, तो वहाँ पर आपने इस कंपनी का जो लोगो है वो उनकी ड्रेस पे देखा होगा, इनोविजन का, क्योंकि मैंने देखा है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी का जो आईपीओ है 10 मार्च से 2026 के बीच में आ रहा है। 10 मार्च से 12 मार्च 2026 के बीच में आ रहा है और 1300 करोड़ रुपए की इस कंपनी ने वैल्यू लगाई है। 548 करोड़ रुपीस की पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी इस आईपीओ के थ्रू शेयर दे रही है। टोटल पैसे जो उठा रही है इस आईपीओ के अंदर में दैट इज 323 करोड़ रुपीज। सो 1300 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा के 323 करोड़ रुपीज उठा रही है, जिसमें से 255 कंपनी के पास में जा रहे हैं। 68 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स कितना पैसा उनकी जेब में जा रहा है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि कंपनी क्या काम करती है, तो आपको जैसे यहाँ पर भी आप लोग उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा जो कोऑपरेट जो ऑफिसेज हैं, इन्होंने काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ के अंदर में बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं वो खोल रखे हैं। एंड ये बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको केटर करते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हों, क्लिनिक्स हों, वहाँ पर इनको जैसे मैन पावर की ज़रूरत है तो उनको प्रोवाइड करती है। वेयर हाउसिंग की सर्विसेज में वहाँ पर ज़रूरत पड़ती हो, लॉजिस्टिक्स में ज़रूरत पड़ती हो, BFSI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में ज़रूरत पड़ती हो, चाहे फिर किसी और सेक्टर के अंदर में ज़रूरत पड़ती हो, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर कंपनी को ये वो जो लोग हैं वो अप्रोच करते हैं और ये उनको रिक्वायरमेंट्स को समझ के बाद में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो बेसिकली कंपनी जो पैसे उठा रही है उसका क्या करने वाली है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर 51 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी बोल रही है कि हम अपना लोन चुकाने में काम में लेने वाले, बाकी 119 करोड़ रुपए हमारा जो रोज़मर्रा का जो काम चल रहा है, जैसे सैलरीज वगैरह पे करना, वेजेस पे करना, नई ट्रेनिंग देना, नए लोग, क्योंकि इस टाइप की कंपनियों के अंदर में जो रिक्रूटमेंट जो हायरिंग है वो कंटिन्यूस रहती है। काफ़ी लोग छोड़ते चले जाते हैं, काफ़ी लोग नए आते रहते हैं और नए प्रोजेक्ट के हिसाब से नए ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा खर्चा वहाँ पर होता है, चाहे ड्रेसेस से रिलेटेड हो, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो उसी में पर्टिकुलरली ये कंपनी जो है खर्चा करने, रोज़मर्रा का जो काम है कंपनी है उसमें खर्च करने वाली है। बाकी जो पैसा है वो एक साथ में खर्च नहीं करेगी, धीरे धीरे ये टाइम के साथ में खर्च करने वाली है। अब ये जो पूरा प्लान है, ये अपना पूरा प्लान जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू है उसके अंदर में समझाते हैं कि हम इस पैसे को इस तरीके से इतने सालों में काम में लेने वाले हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रणदीप हुंडाल जी इस कंपनी को जो है आज के दिन, सॉरी, इस कंपनी के 50% ओनर है। बाकी उदयपाल सिंह जी इस कंपनी के बाकी 50% ओनर, तो मतलब दो लोगों ने मिलकर इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। कंपनी में कोई खास केसेस वगैरह आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी की शुरुआत 2007 में हो गई थी। एंड उसके बाद में इसका जो नाम है वो चेंज हुआ है एक दो बार। एंड उसके बाद में अब लोग ये कंपनी यहाँ तक पहुँची है, ये सारे माइलस्टोन्स अचीव करते हुए। बेसिकली इनके माइलस्टोन है कि हम कितना पैसा कमाने लग गए किस साल के अंदर में। दैट इज नाइस। नेक्स्ट, इस कंपनी के आज के दिन 4 सब्सिडरीज देखने को मिले। वोक इंडिया फाउंडेशन, एरोड्रोन, इनोविजन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इनोविजन HR कंसल्टेंसी LLC। लेफ्टिनेंट कर्नल उंडाल जी जो हैं, इनका इस कंपनी के अलावा जो दूसरी कंपनियां हैं उनके अंदर में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, और जिनके नाम को देखते हुए यहाँ पे रोबोटिक्स का नाम आ रहा है। सो आई थिंक दिस पर्सन इज क्वाइट फ्यूचरिस्टिक विजन वाले आदमी लग रहे हैं। नेक्स्ट, उदयपाल जी की है, जो भी इनके भी उसी टाइप की कंपनियों के अंदर में यहाँ पर डायरेक्टरशिप होल्ड देखने को मिल रही है। इनके पास में जो पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एंड बेसिकली इस टाइप की कंपनियों के अंदर में जो मेन एक्सपीरियंस काम करता है वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट का काम करता है। सो HRM जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। एंड वो इन्होंने जो है कोर्स भी यहाँ पर किया हुआ है, CDSL से इन्होंने कर रखा है। बाकी पढ़ाई के मामले में ज़्यादा आई थिंक इनकी नहीं है, बट ही इज़ प्रिटी मच सो मच एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट, यहाँ पर जो सैलरी उठा रहे हैं आज के दिन लगभग
कितनी 5 लाख रुपए महीने की सैलरी आज के दिन ले रहे हैं कंपनी से। कंपनी का जो लोगो है, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज़ नाइस। नेक्स्ट, कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्टली वो यहाँ पर लीज़ के ऊपर में है, बिकॉज इन्होंने ऑफिसेज वगैरह खोल रखे हैं। बाकी इसके अलावा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो कि इन्होंने ओन भी कर रखी हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, मोस्टली रेंट पे ही हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर वो देखने को मिलेंगी। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, ये सेल डीड है, राइट। एक ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, तो ये पर्टिकुलरली कन्वेंस पे डीड के ऊपर में है। तो बेसिकली मोस्टली इनका जो बिजनेस चल रहा है प्रॉपर्टी के मामले में, वो लीज के ऊपर में ही चल रहा है। दो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इनकी जो सिक्योरिटी सर्विसेज वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको हायर कर रहे हैं, उनकी जो पर्सनल की जो जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे या तो स्टेगनेंट हो रही है, या फिर पिछले मतलब कुछ महीनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है पर्टिकुलरली, बट ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहे हैं। बट नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी यहाँ पर कुछ खास तरीके से इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहे हैं, डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंट का जो डेटा है उसको देखते हुए नजर आ रहा है कि इस डेटा में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। दैट मीन्स क्लाइंट्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, और इसकी वजह से नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ जिनको ये जॉब देते हैं वो भी कम हो रहे हैं। ये थोड़ा सा स्केरी पार्ट है यहाँ पर। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी हालत थोड़ी इस वक्त इस टाइम के ऊपर में ख़राब चल रही है। तो पर्टिकुलरली मुझे पर्टिकुलर वो रीज़न नज़र आ रहा है। बाकी क्योंकि अभी जैसे अभी एआई का टाइम आएगा, रोबोटिक्स का टाइम आएगा, तो वर्कफोर्स कम होगी, ऑफिसेज कम होंगे। ऐसे टाइम के ऊपर में क्या होता है कि जो मैनेज करना होता है किसी प्रॉपर्टी को या किसी वर्कफोर्स को या फिर किसी बिल्डिंग को, उनकी रिक्वायरमेंट इस टाइप के लोगों की कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस टाइप की जो कंपनियां उन पे बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वो जो फ्यूचरिस्टिक डिसएडवांटेज है इस कंपनी के लिए, वो पर्टिकुलरली मुझे नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दिखना चालू हो गया है। ये उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से दिखना चालू हुआ है कि कोई और रीज़न है, वी डू नॉट नो दैट येट। बाकी हर सेक्टर के अंदर में इनका जो आज के दिन है वो ठीक ठाक रेवेन्यू आज के दिन तो बन रहा है, एंड वो डिक्लाइनिंग नेचर में ही नज़र आ रहा है, वो भी थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इनके जो वर्कफोर्स है अब तक तो बढ़ रही थी, बट रिसेंटली जो डेटा आया 15 जनवरी 2026 का, उसके अनुसार यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो ये हायर कर रहे हैं पेरोल बेसिस के ऊपर में, वो बहुत कम हो गया है पिछले, अगर हम लोग 6 महीनों के अंदर में देखा जाए तो। और पहले के मुकाबले भी देखा जाए तो कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर है नहीं। सभी यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ को देखा जा रहा है, जैसे चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल की बात हो रही हो, चाहे फिर कोई दूसरे रोल्स के लिए एम्प्लॉयज़ को वगैरह को हायर करते हैं उसकी बात हो रही हो, टोटल एम्प्लॉयज़ की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके जो नंबर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो टोटल मिला के इस पूरी कंपनी में पैसा लगा हुआ है 271 करोड़ रुपीज़। इसके बाद अलावा अगर इसका देखा जाए तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो थोड़ी सी, हाँ, इसको उससे पहले ये देखनी थी कि कंपनी के 102 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्वेस्टर्स के लगे हैं। बाकी जितना भी पैसा है इस कंपनी में वो उधारी का पैसा है, लोन का पैसा है। वो लोन के पैसे को ये चुकाने की बात कर रहे हैं अच्छे खासे क्वांटिटी के अंदर में। तो उसकी वजह से कंपनी का लगभग 5 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जो है वो बचने की उम्मीद है, जिससे कि नेक्स्ट जो साल है, अगला जो साल है, उसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 5 करोड़ रुपये लोन चुकाने से कम हो जाएंगे, सॉरी बढ़ जाएंगे। तो दैट इज़ नाइस। बट यहाँ पर जो मेन इश्यू मुझे नज़र आ रहा है वो कैश फ्लो को लेकर के है। वो देख आप लोग खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा करंट एसेट्स, एंड वे इज द ट्रेड रिसीवेबल थिंग ओवर हियर। यहाँ पर आप लोग देखो 56 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर 62 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पर 106 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पर 144 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स। दैट मीन्स कि जो इनका पैसा है वो काफ़ी टाइम तक अटक रहा है। बट दैट मीन्स कि रिसिप्ट काटी जा चुकी है, राइट। रिसिप्ट आप काट चुके हैं, उसके बावजूद भी पेमेंट आया नहीं है। दैट इज़ द थिंग ओवर हियर, और वो बढ़ता ही जा रहा है। जब यूजुअली ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ता है और वो ज़्यादा होता है जो आपकी नेट प्रॉफिट है उससे, वहाँ पे दिक्कत करता है। ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसके अंदर में आप लोग देख पा रहे हैं कि सितंबर तक के रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 20 करोड़ के आसपास में, और कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो लगभग यहाँ पर बढ़ गया है कितने पैसे, 106 से 144 करोड़। तो 20 करोड़ की कमाई और पैसा अटक गया है 40 करोड़। तो ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, डबल अटक रहा है। तो अब कंपनी को इस टाइप के फिर अपनी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, लोन पे पैसा उठाना पड़ता है, जो मैन फोर्स है उसको कम करना पड़ता है, और काम को धीमा करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कैश क्रंच की जो दिक्कत है उसकी वजह से ही कंपनी को
एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि यार मैं इतने एम्प्लॉइज़ को सँभाल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सैलरी ही नहीं पे कर पा रहा हूँ बिकॉज़ मेरा पैसा अटक रहा है, तो मैं इतने ये जो ऑपरेशंस हैं इनको बंद कर देता हूँ। तो ये रीज़न की वजह से भी कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, वो कम होते हुए नज़र आ सकते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है कि एक्सटर्नली क्लाइंट्स की साइड से कोई दिक्कत ना हो, बट ये जो पैसा है वो अटक रहा है जिसकी वजह से कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि स्लो डाउन आ रहा है कंपनी के अंदर में। यहाँ पर 30 करोड़ रुपए कंपनी ने पूरे साल में कमाए हैं, बट यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट को चेक करोगे तो वो यहाँ पर 62 करोड़ से 106 करोड़, यहाँ पर लगभग 40 करोड़ रुपए से ये भी बढ़ गया, 40-45 करोड़ रुपए से। दैट इज़ एन इश्यू ओवर हियर, और वो रिसेंट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले इतना नहीं था, बट अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है अंडर कंट्रोल ले लें तो बेटर ऑप्शन है, बट नहीं ले पाते हैं तो थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। और ये कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव, बिकॉज़ सैलरी तो आपको, वेजेस जो है आपको हर महीने पे करते ही रहने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब मैं अगले साल आपको वेजेस पे कर दूँ, वो तो वो जो बंदा है वो छोड़ के चला जाएगा, राइट? तो वो तो आपको पे करते ही, तो कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है ये काफ़ी ज़्यादा, और रेगुलर कैपिटल ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो पैसा अटकना इज़ लाइक कि आपको बैंक से लोन लेके वेजेस पे करने पड़ेंगे, तो वो फँस गए फिर आप वहाँ पे। इसीलिए इनका जो, अगर आप कैश फ्लो चेक करोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो ये आपको नेगेटिव ही देखने को मिल रहेगा यहाँ पर मोस्टली, और रिसेंट के अंदर भी ज़्यादा नेगेटिव। रिसेंट में थोड़ी हालत ख़राब है, दैट इज़ द इश्यू ओवर हियर। थोड़ा-सा कंपैरिजन कर लेते हैं, तो रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी की 20 करोड़ रुपए की कंपनी ने कमाई की है, एंड राइट, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरे ये 7 महीने 6 महीने का डेटा है, तो 12 महीने के अंदर में हम लोग इसको डबल कर लेते हैं, 40 करोड़ रुपए कंपनी नेट प्रॉफिट कमाएगी। जिसके हिसाब से अगर हम लोग, और अगले साल अगर हम लोग लोन वाले जो फैक्टर है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो लगभग 45 करोड़ रुपए कंपनी कमाएगी नेट प्रॉफिट। और कंपनी ने जो खुद की वैल्यू लगाई है वो लगाई है 1300 करोड़ रुपए की, राइट? तो यहाँ पर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 45 करोड़, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 27 का पी रेशियो कंपनी ने लगाया, जिसको कंपेरिजन पर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इस कंपनी का 14 का पी रेशियो है, इस कंपनी का जो है लगभग 10 का पी रेशियो है, इस कंपनी का लगभग 12 का पी रेशियो है, एसआईएस कंपनी का 12 का पी रेशियो है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये एसआईएस कंपनी जो है लोन भी देती है, सॉरी डिविडेंड भी देती है अच्छा खासा। तो अगर आप चाहते हैं एसआईएस कंपनी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा गिरा हुआ भी है। इसको क्या करना चाहिए अब हमें, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, इस पे वीडियो बनना चाहिए या नहीं। और ये कंपनी है तो काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है, कैश कॉर्पोरेशन, तो इसके ऊपर में वीडियो बनना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसका स्टॉक भी ठीक ठाक लेवल पे गिर रहा है, और गिरता हुआ जा रहा है। तो यू कैन कमेंट अबाउट बोथ दो कंपनीज, हम उनका ज़्यादा डिटेल में जानकारी अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। तो कंपेरिजन में देख रहे थे, पी रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी ने लगाया है, इनोविजन ने। दूसरी जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ पीबी रेशियो, नेटवर्थ वाइज। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसकी नेटवर्थ है 100 करोड़ रुपए है। यहाँ पर जो इस कंपनी के पास में जो पैसा जाने वाला है, दैट इज़ 255 करोड़ रुपीज़ मोर, तो लगभग 350 करोड़ रुपए। तो लगभग यहाँ पर 312, तो लगभग देखा जाए तो 4 का पीबी रेशियो, जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका है 2 का, इसका 1 का, एसआईएस का 1.7 का, और इस पर्टिकुलर कंपनी का है 2.5 का। सो पी और पीबी रेशियो वाइज देखा जाए कंपैरेटिवली तो ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यू लगा दी है। कैश क्रंच का इश्यू नज़र आ रहा है, वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मुझे जो पर्टिकुलरली आज के दिन जो इन्होंने वैल्यू लगाने की कोशिश की है, प्राइस जो लगाई है इस कंपनी की, वो काफ़ी ज़्यादा लगाई है, काफ़ी ज़्यादा लगाई है, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली नज़र आ रहा है। एक बार देख लेते हैं कि हवा किस तरह बनाई जा रही है। इस टाइप की कंपनियों की मेनली जो हवा बनाई जाती है वो, ये जो लीड मैनेजर जिसका आईपीओ लेके आते हैं, तो आई थिंक हवा भी ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, राइट? और ये एक मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है, नॉट ए स्मॉल कैप कंपनी, एसएमई कैटेगरी की कंपनी नहीं, मेन बोर्ड कंपनी है। सो माय फाइनल व्यू ऑन दिस कंपनी इज लिस्टिंग गेन, नॉट नो लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद, एंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का अभी फिलहाल के तौर पे इस कंपनी में कोई भी व्यू बनाना ठीक नहीं है, राइट? तो मेरा कोई व्यू नहीं है इस कंपनी के ऊपर में एज ऑफ टुडेज एनालिसिस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।